वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कंपाउंडिंग के 4 स्टेज बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार आपके पैसे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। एक एक स्टेप आपको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि पहले स्टेज में आके ही अपना निवेश पूरी तरह से बंद कर देते हैं। आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की जरूरत है। क्यों बचना है, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, कंपाउंडिंग के 4 स्टेज। एक एक स्टेज आपको बताने वाला हूं। कंपाउंडिंग के 4 स्टेज। पैसा कैसे कई गुना बनता है, यानी पैसा आप जो भी निवेश करते हैं वहां से आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैंने निवेश किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आजकल वही सुनने को भी मिल रहा है। जिस हिसाब से बाजार का बिहेवियर है, कभी बाजार ऊपर चले जाता है, कभी वापस उसी लेवल पे आके बैठ जाता है। इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो सोच रहे हैं 12 महीना 1.5 साल हो गया, लेकिन निवेश करते करते मैं थक चुका हूं, क्योंकि जब रिटर्न नहीं बन रहा है तो फिर आखिर निवेश करके फायदा क्या है। यही हाल है कि लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अक्सर लोग यही शिकायत करते रहते हैं। असल में वे कंपाउंडिंग के पहले 2 स्टेज में ही हार मान लेते हैं। ऐसे निवेशक जो सोचते हैं निवेश तो किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब वो कंपाउंडिंग के पहले या दूसरे स्टेज में ही थक जाते हैं निवेश करते करते। आज समझते हैं कि कंपाउंडिंग के 4 स्टेज जहां असली जादू होता है। किस प्रकार आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, एक एक आपको जादू की तरह समझने की जरूरत है। किस प्रकार कंपाउंडिंग का जादू काम करता है आपको पता चलने वाला है। स्टेज 1 देखिए, शुरुआती संघर्ष रहता है हर किसी के लिए। काफी ऐसे निवेशक हैं जो कि पहले स्टेज में ही काफी हद तक टूट जाते हैं। जो निवेश लंबे समय का सोच के आते हैं, लेकिन जब रिटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं देता है तो पहले स्टेज में ही आके अपना निवेश पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इसे फाउंडेशन स्टेज भी कहा जाता है, यानी एक शुरुआती दौर है निवेश करने का, इसीलिए इसको फाउंडेशन स्टेज भी कहा जाता है। ये शुरुआती संघर्ष है 0 से लेके 5 साल। अगर आप कोई भी निवेश की शुरुआत करते हैं तो आपको ये देखना है 0 से लेके 5 साल तक का समय आपको देने की जरूरत है। अगर आप पहले 5 साल यहाँ पे टिक गए तो आप बड़ा कंपाउंडिंग के साथ में बड़ा धन क्रिएट कर सकते हैं। निवेश तो होता है लेकिन रिटर्न बहुत कम दिखता है। फिलहाल आप वही देख रहे हैं कि निवेश तो करते जा रहे हैं, लेकिन जब रिटर्न या तो बहुत कम दिख रहा है या फिर नेगेटिव रिटर्न है या फिर बहुत कम रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये फाउंडेशन स्टेज है जहां से आप बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुरुआती दिनों का संघर्ष है, शुरुआती सालों का संघर्ष है। इसमें आपको कम से कम 5 साल बिताने की जरूरत होती है। SIP की रकम ज्यादातर आपकी जेब से आती है, यानी जो पैसा आप जमा करते जा रहे हैं वही पैसा आपको वहां पे दिख रहा है टोटल बैलेंस में। आपको दिख रहा है कि कोई भी रिटर्न नहीं है, जो पैसा मैं जमा कर रहा हूं उतना ही पैसा वहां पे दिख रहा है, तो फिर निवेश करके फायदा क्या है। इसी सोच के कारण बहुत सारे निवेशक हैं, इसमें निवेश ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं पाते हैं। बाजार गिरता है तो डर लगता है, शुरुआती स्टेज में यही होता है। ज्यादातर लोग यहीं पे निवेश बंद कर देते हैं, क्योंकि थोड़े दिन तो निवेश करते हैं, उसके बाद में जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है, रिटर्न तो वैसे भी नहीं बन रहा था, ऊपर से बाजार में गिरावट शुरू हो गई, तो फिर सोचते हैं बेटर है मैं इसको बंद कर देता हूं। जब पैसा नहीं बन रहा है तो फिर निवेश क्यों करूं। यहीं पे उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब बाजार गिरता है तब वही मौका होता है सही निवेश को बढ़ाने का।
उल्टा निवेशक जो भी नए नए निवेश करने के लिए आए हैं वो अपना निवेश ही बंद कर डालते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की जरूरत है। सच देखिए क्या है, इस स्टेज में धैर्य सबसे बड़ा निवेश होता है। यानी अगर आपने निवेश करना शुरू किया है तो आपके पास में पेशेंस होने की जरूरत होती है। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको एसआईपी कंटिन्यू करने की जरूरत है। यही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है, यानी समय का निवेश ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है शुरुआती दौर में। स्टेज 2, गति बनना शुरू। 5 से लेकर 10 साल, यानी आपके निवेश के 5 साल से लेकर 10 साल का दौर शुरू हो जाता है। इस समय आपको यहाँ पे रिटर्न दिखना शुरू हो जाता है, यानी गति बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके आपको कंपाउंडिंग का असर दिखना शुरू हो जाता है। अब कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करने लगती है, निवेश की वैल्यू बढ़ती हुई दिखने लगती है। जो कोई भी निवेशक टिका रहता है, टिक जाता है 5 से लेकर 10 साल के दौर में, धीरे धीरे करके आपको वहां पे रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। मार्केट गिरने पर भी नुकसान ज्यादा डरावना नहीं लगता, क्योंकि आपका कॉर्पस काफी हद तक बढ़ चुका होता है, क्योंकि आपने पहले शुरुआती दौर के 5 साल यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब दूसरे 5 साल की बारी होती है तो यहाँ पे रिटर्न दिखना शुरू हो जाता है। तो बाजार की गिरावट में भी आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है शुरुआती दौर में आपने ये सारे समय देख लिए हैं। आपको भी ज्ञान हो जाता है कि बाजार की गिरावट में फायदा क्या है और नुकसान क्या है। इसी चक्कर में बाजार की गिरावट का आपको डर भी नहीं लगता है। एसआईपी और रिटर्न मिलकर काम करने लगते हैं। एक साइड बाजार की गिरावट जैसे ही होती है, आपको पता चल जाता है एसआईपी को बढ़ाने का यही समय होता है। तो एसआईपी और रिटर्न जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो आपको कमाल होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। सच देखिए क्या है, अब पैसा सिर्फ आपसे नहीं, आपके लिए भी काम करना शुरू करता है। यानी पैसा पैसे के ऊपर बनता है, आपने ये देखा ही है। जैसे जैसे गिरावट होगी वैसे वैसे आपका निवेश काम करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे लंबा समय बीतते जाता है, जो प्राइस आज 10 रुपए में है अगले 5 साल बाद में आपको 10 रुपए में नहीं मिलनी है। यानी आपको कंपाउंडिंग का असर दिखना काफी हद तक शुरू हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब आता है स्टेज 3, असली कंपाउंडिंग। 10 से लेकर 20 साल पैसा बनाने वाला साल, आप ये कह सकते हैं। यहीं से असली जादू शुरू होता है। रिटर्न आपकी सालाना एसआईपी से ज्यादा होने लगता है। यानी जो एसआईपी का अमाउंट आपकी पॉकेट से जा रहा है, पूरे साल में जितना जा रहा है उससे ज्यादा आपको अपना रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई देने लगता है। जो भी पैसा आप अपनी एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, रिटर्न जब आपको पता चलता है कि उससे ज़्यादा हो रहा है, तो हर कोई निवेशक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सोचता है कि मैंने सही जगह पे निवेश किया है। और एक्चुअली जब पैसा बनता है तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो आदमी उसी के बाद में डिसाइड करता है कि मुझे ये और भी ज़्यादा लंबे समय तक चलाना है। शुरुआती दौर सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले 5 साल। अगर आपने 5 साल निकाल लिए तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी निवेशक 25-30 साल तक लगातार बिना डगमगाए निवेश कर सकता है। पैसा तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है, पोर्टफोलियो अपने आप बड़ा होता नजर आता है। समय के साथ साथ 10 से 20 साल के बाद में आपको काफ़ी हद तक अपना पोर्टफोलियो बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रिटर्न भी आ रहा है, प्लस आपकी एसआईपी भी कंटिन्यूअस चालू है। सच देखिए क्या है, अब पैसा पैसा बनाता है। आपका जो पैसा है उसके ऊपर पैसा लगातार बनते हुए जाता है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एसआईपी आपने कंटिन्यू करके रखी है तो वही आपके लिए लगातार काम करते जा रहा है। जो भी आपने निवेश किया है, साल दर साल, मंथ ऑन मंथ, लगातार आपको वहाँ पे ग्रोथ दिखाई देना शुरू कर देता है। नंबर 4 देखिए, धन विस्फोट। 20+ साल, 20 साल या उससे ज़्यादा अगर आप निवेश करते हैं, इससे वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज भी कहा जाता है।
यानी पूरी तरह से धन का विस्फोट हो जाता है। इसलिए वेल्थ एक्सप्लोजन स्टेज भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे आपका पैसा कई गुना बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको जब पता चलता है कि आपका पैसा 20 गुना हो गया है, 15 गुना हो गया है, तो आपको भी लगता है कि सही जगह पे निवेश हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा पैसा मुझे बनकर दिखाई दे रहा है। हर साल पोर्टफोलियो में बड़ी बढ़त होती है। एसआईपी आपको छोटी लगना शुरू हो जाती है। आपको लगता है इतने छोटे से अमाउंट से इतना बड़ा अमाउंट कैसे बन सकता है। हालांकि ये पूरा काम करता है आपके पेशेंस के ऊपर ही। आपने 20 साल से ज़्यादा का पेशेंस रखा है, इसीलिए आपको रिटर्न इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एसआईपी का अमाउंट उसके सामने काफ़ी हद तक छोटा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एसआईपी तो छोटी सी है, लेकिन उसके ऊपर कंपाउंडिंग का जो रिटर्न बन रहा है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। रिटर्न आपके कई साल की कुल निवेश राशि से ज़्यादा हो सकता है। आपने इतने साल तक निवेश किया है, आपका जो पैसा निवेश किया है, जो रिटर्न है, उससे कहीं ज़्यादा बन जाता है, यानी उससे कहीं ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। जो आपका कैपिटल है, आपको जब पता चलता है जो भी पैसा आपने निवेश किया है उससे कई गुना आपका पैसा बढ़ चुका है, तो आपके लिए भी एक खुशी वाली बात हो जाती है। और ये सब होता तभी है जब आप 20 प्लस साल के लिए लगातार निवेश करते रहते हैं। सच देखिए क्या है, यह स्टेज सिर्फ वही लोग देखते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। जो निवेशक लंबे समय तक टिके रहता है वही कई गुना पैसा बढ़ते हुए देख सकता है। सबसे बड़ी सीख देखिए क्या है, कंपाउंडिंग तेज नहीं होती, कंपाउंडिंग समय मांगती है। अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो उसके लिए आपको समय देने की जरूरत होती है, तभी आपको असली कंपाउंडिंग का जादू दिखता है। जो लोग पहले 2 स्टेज में हार मान लेते हैं वे आखिरी 2 स्टेज का असली फायदा कभी नहीं देख पाते। इसीलिए अगर आपको बड़ा फायदा देखना है तो लगातार 20 प्लस साल तक निवेशित रहने की जरूरत होती है। जितना लंबा समय उतना बड़ा पैसा। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बाजार में निवेशित रह के बड़ा वेल्थ क्रिएट करें। कंपाउंडिंग का फायदा उन्हें मिलता है जो जल्दी अमीर बनने नहीं, लंबे समय तक निवेश करने का साहस रखते हैं। जो निवेशक लंबे समय में बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, लंबे समय के साहस के साथ में लगातार निवेश करते रहते हैं, वही निवेशक असली कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बाजार में निवेशित रहना है, तभी बड़ा वेल्थ क्रिएट आप कर पाएंगे। तो ये 4 स्टेज है, अगर आप इसको जीवन में उतार लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी निवेशक के पास में कोई भी किसी भी प्रकार की धन की कमी आने वाले समय में हो सकती है। हालांकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं देता है, रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। लेकिन बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने लंबे समय के लिए निवेश किया है उसने बाजार से बड़ा धन कमाया भी है। तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार की गति के साथ में आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।